जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुबह के लिए जो उसने हमें प्रदान किया है। और हम पहला पत्रस के चौथे अध्याय के पर जो मनन कर रहे हैं उसको हम जारी रखेंगे। यदि आपको स्मरण होगा तो पिछले हफ्तों में हमने 12 पद से आगे देखना आरंभ किया है और पिछली बार हमने 13 पद और चौथे पद के प्रथम हिस्से को देखा है। 13 पद में पत्रस हमको कह रहा है कि जब हम दुख उठाते हैं तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, जहाँ लिखता है कि पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंद और मगन हो। 14वां पद कहता है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा तुम पर छाया करता है। नाउ 14वें पद के प्रथम हिस्से को हमने पिछली बार देखा था, जहाँ पर हमने ये ध्यान दिया था कि जब हमको मसीह के नाम के लिए हमारी निंदा होती है और हम सताए जाते हैं तो हमको बदनाम किया जाता है, तो पत्रस कह रहा है इसको हमको धन्यवाद समझना चाहिए। इसको हमको इससे हमें दुखी होना नहीं चाहिए। और पर्पस क्या है, कारण क्या है जिसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, वो लिखा है 14 पद के दूसरे हिस्सा में, क्योंकि महिमा का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है हमारे ऊपर छाया करती है। ना इस लाइन को बताते समय पत्रस उन बातों को स्मरण कर रहा है, उस पुराने नियम के अनुच्छेदों को स्मरण कर रहा है जब परमेश्वर की आत्मा लोगों के बीच में मिलाप वाले तंबू में और वाचा के संदूक मिलाप वाला तंबू के अंदर में जब वाचा का संदूक रहता था उस समय, और जब वाचा का संदूक मंदिर में लाया गया था उस समय में भी जो परमेश्वर की आत्मा उन इस्राएलियों के बीच में बसा करती थी और उसको वो स्मरण कर रहा है। और यदि हम नए नियम में देखते हैं तो पौलुस हमको रोमियो की पत्री के 8 अध्याय के 9 पद से और पहला कुरिन्थी के 6 अध्याय के 19 और 20 पद में ये स्मरण दिला रहा है कि विश्वासी के पश्चाताप से, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण से और धर्मी ठहराए जाने के कारण से अब वह महिमा की आत्मा अब विश्वासी के अंदर में डेरा करता है। और वह न केवल उसके अंदर में वास करता है बल्कि उसकी उस अपनी सेवा उस विश्वासी को देता है। उसको वह शांति, संतावना, समझ और दिशा, वो जो सारी आवश्यकताएं हैं जिससे वो अपने जीवन को प्रभावकारी रीति से आगे बिता सके, वह उसे इस परमेश्वर की आत्मा से मिलती है। और इसी परमेश्वर की आत्मा का वरदान जिसको हम गलातियों की पत्री में देखते हैं वह उस विश्वासी को प्राप्त होता है जिसको वह अपने जीवन में प्रैक्टिस करता है। 14वां पद कहता है कि तुम धन्य हो क्योंकि परमेश्वर की आत्मा तुम पर छाया करता है। परमेश्वर की आत्मा छाया करने के कारण से ही विश्वासी इस निंदा के समय में, इस संकट के समय को, इस विश्वास के कारण से हिलाए जाने को न केवल समझ पाता है, न केवल बर्दाश्त करता है, बल्कि उसका सामना करता है। और सामना करते समय उसके अंदर जो हियाव उत्पन्न होता है वह मानवीय हियाव नहीं है, बल्कि वह ईश्वरीय आत्मा के उपस्थिति के कारण से उसको यह हियाव प्राप्त होता है। नाउ जब हम 15 पद में आते हैं वहाँ पर पत्रस समझा देता है कि एक
विशेषता है जो उसको ध्यान देना चाहिए, वो है कि तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए। ना यहाँ पर पतरस ये स्पष्ट कर देता है कि हर प्रकार का दुख मसीह के कारण का दुख नहीं है। कोई भी संकट हमारे जीवन में आए, हम उसको तुरंत में ये नहीं कह सकते हैं कि हमको सताया जा रहा है या इसलिए कि हम विश्वासी हैं या इसलिए कि हम मसीह के पीछे चलने वालों में से हैं तो हमको दुख उठाना पड़ रहा है। नहीं, यह स्पष्ट होना चाहिए और पतरस अपनी कलीसिया को स्पष्ट करा रहा है और हमारे लिए भी स्पष्ट होना चाहिए कि कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। अर्थात जो दुख वो पा रहा है वो सीधे सीधे मसीही होने के कारण होना चाहिए, उसके कुकर्मी जीवन के कारण से या उसके हत्यारा या चोरी, ये दोनों कैपिटल पनिशमेंट वाले ये थे, दंड का कारण था। यदि कोई चोर होता था तो उसको रोमी साम्राज्य में दंड दिया जाता, हत्यारा होता तो उसके लिए दंड था। अगर विश्वासी होता है और क्लेम करता है कि वो मसीह है और इस प्रकार का जीवन जी रहा है, तो अगर वह हत्यारा होने के कारण से या ऐसे समाज में हानि नुकसान पहुंचाने के कारण से यदि उस पर कोई कार्रवाई हो रही है या यदि वो सताया जा रहा है, तो वह उसका काम का नतीजा है। वो इसलिए नहीं सताया जा रहा है क्योंकि वह मसीही है। इसलिए पौलुस पतरस से ये स्पष्ट कर दे रहा है। वहाँ पर उसने बड़े शब्दों को प्रयोग किया, हत्यारा या चोर, लेकिन हर प्रकार के व्यक्तियों को भी वहाँ जोड़ा जा रहा है, जैसे कुकर्मी या पराये काम में हाथ डालने वाला, यानी कि जबरदस्ती रुकावट लाने वाला। पौलुस ने ऐसे लोगों के बारे में कहा, पहला थिस्सलुनी की पत्री उसके 4 अध्याय के 11 पद में कहा कि व्यक्ति को अपने काम से मतलब रखना चाहिए। पहला थिस्सलुनी की और उसके 4 अध्याय के 11 पद में हम देखते हैं, वहाँ लिखता है, पौलुस लिखता है, जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। विश्वासियों का ध्यान अपने तक होना चाहिए और अपना काम काज करने वाला होना चाहिए। विश्वासियों का काम दूसरे विश्वासियों को प्रोत्साहन करना, निसंदेह कलीसिया अनुशासन को पालन करना और पालन करने में सहायता करने में ध्यान होना चाहिए, परंतु अनावश्यक रीति से दूसरे के व्यक्तिगत मामलों में दखल देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वहाँ लिखा है कि अपने अपने हाथों से काम करने का प्रयत्न करने ना। दूसरा थिस्सलुनी की उसके 3 अध्याय में भी यह बात फिर से उसने दोहराया है और 11 और 12वां पद में कहता है, हम सुनते हैं कि कितने लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते पर औरों के काम में हाथ डाला करते हैं। ऐसों को हम प्रभु यीशु में आज्ञा देते और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करें। अर्थात ये ऐसे लोग हैं जो अड़ंगा देते हैं, रुकावट करते हैं और कई बार सामाजिक कामों को भी पूरा होने नहीं देते। ऐसों के लिए दोनों पौलुस और पतरस दोनों ये कह रहे हैं कि यदि उनके ऊपर प्रश्न उठाया जाता है और वे सताए जाते हैं तो वे मसीह के कारण से सताए नहीं जा रहे हैं। परंतु एक प्रश्न उठता है, तो क्या कहें कि हम दूसरे मसीही विश्वासियों को कुछ ना कहें? नहीं, पौलुस और पतरस दोनों ये बात नहीं कह रहे हैं।
कलीसिया में रहने के कारण हम एक दूसरे से जरूर संबंध रखे हैं और वे हमारे आत्मिक रीति से भाई और बहन हैं जिसको हमारी देखभाल करनी है। इस कारण से उसके आत्मिक जीवन में उन्नति के लिए हमको प्रोत्साहित करना चाहिए और यदि वे दूसरे मार्ग में जा रहे हैं तो अनुशासन को जरूर प्रयोग करना चाहिए। परंतु कलीसिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना काम छोड़ करके केवल दूसरों का काम पर ही ध्यान देना उचित समझा है। उनको पौलुस लिख रहा है माइंड योर ओन बिजनेस। उनको पौलुस कह रहा है कि आप अपना देखो, अपने घर को चलाओ और काम काज अपने से किया करो। कई बार कलीसिया में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अपना कामकाज छोड़ करके दूसरे के कामकाजों में, कलीसिया के कामकाजों में अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं। यह स्वभाव सही नहीं है। इस कारण से यहाँ पर भी पतरस कह रहा है कि ध्यान रहे, हर प्रकार का मसीहियों पर दुख आने का कारण मसीह पर विश्वास करना नहीं है। वे इसलिए सताए जा रहे हैं क्योंकि उनका चाल चलन ठीक नहीं है, या वे कुकर्मी हैं, या वे पराये काम में हाथ डालने रोकने का मनसा सब समय लगाते हैं। इस कारण से ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है जो हमको समझना चाहिए। 16वां पद पर जाते हैं और वहाँ लिखता है कि पर यदि मसीह होने के कारण तुम दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। यदि तुम मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो। वह मसीह होने के कारण से लज्जित नहीं होने का माने क्या है? पतरस ने यहाँ पर यह समझाने के कारण बताया है कि कई बार सुसमाचार के कारण से विश्वासियों को लज्जा उठाना पड़ा है। आज जैसे लोग अपने आप को खुल करके मसीही कहते हैं, पौलुस के समय और नए नियम काल के समय में वे अपने आप को मार्ग के पीछे चलने वालों में से अपने आप का बताते थे और अपना परिचय इस प्रकार से देते थे। जब वे यीशु मसीह के बारे में बताते थे समाज में, जब वे उसकी गवाही देते थे, तो सब समय उनका ठट्ठा, उनका मजाक, उनको शर्मिंदा और उनको निंदा सहना पड़ा है। उन्हें नीचा दिखाया गया और उनको जगह जगह से विरोध का सामना करना पड़ा है। पौलुस ने कई जगहों में लिखा है कि ये सारा चीज़ बहुत लज्जा उसने उठाया। जब हम 2 कुरिन्थी 1 अध्याय पढ़ेंगे तो 3 पद से 11 पद में वो बताता है कि वो कितना दुख उठाया, मार खाया, मरा हुआ छोड़ दिया गया, शहरों से निकाला गया, यात्रा में जहाज टूट गई और टापुओं में अटका रह गया। बहुत से घटनाएं उसके और उसके साथियों के जीवन में घटा है। परंतु पतरस यहाँ पर कह रहा है और उसके साथियों ने भी यही कहा है कि जब हम मसीह के कारण दुख उठाते हैं तो हमें लज्जित नहीं होना है। क्यों? पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर की महिमा करें। इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें, ग्लोरीफाई करें। क्यों? क्योंकि इससे गवाही होता है और परमेश्वर इन कार्यों को अपने न्याय के दिन में स्मरण रखता है। और यह हमको समझना होगा
कि इस लज्जित होने के कारण से या दुख उठाने से क्या उत्पन्न होगा। क्या केवल हमको लज्जा उठाना है? क्या दुख केवल दुख उठाने के लिए है या उसका कोई एंड रिजल्ट है? 17वां पद बताता है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जब कि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा, जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते हैं। नाउ ये परमेश्वर की महिमा के लिए है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु इसमें आगे वो लिखता है कि यह लज्जा का एक एंड रिजल्ट है। सबसे पहले ये समझना है कि परमेश्वर का न्याय है, और परमेश्वर का जब न्याय होता है तो परमेश्वर उस न्याय में हमारे हर एक काम का न्याय लेता है। इसका माने यह है कि इस न्याय में विश्वासियों के कार्यों को नापा जाएगा, जांचा जाएगा, और उसके अनुसार वे न्याय पाएंगे ना। विश्वासियों के न्याय में निश्चय ही है कि वो अनंत काल के लिए दंड में नहीं भेजे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के लहू से वे धोए गए हैं और वे शुद्ध किए गए हैं और वे धर्मी ठहराए गए हैं। परंतु उस विश्वास के बाद से उनके काम को जब जांचा जाए और जब कमी पाए जाए तो निश्चय उसके कारण से उनको उसका दंड भी मिलेगा ना। यदि इसलिए पौलुस कहता है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाएगा, उनके अपने घर में जो लोग हैं उनसे पहले उनका हिसाब किताब लिया जाएगा। लेकिन अगर ये हिसाब किताब घर वालों के लिए इतना कड़ा है, पतरस समझा रहा है कि भाई उनको बहुत कठिनाई महसूस होगा, तो कितना कठिन होगा यह समझना या देखना कि जो घर वाले नहीं हैं उनके लिए कैसा होगा। यदि घर वाले इतने कड़ाई को महसूस करेंगे तो दूसरों के लिए कितना कठिन होगा। आगे हम देखते हैं कि वो लिखता है 17 पद में ये न्याय के बारे में और समझाते हुए कि और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी क्या क्या ठिकाना। नो, इसका उद्देश्य पौलुस अपने पत्रियों में कई जगहों में समझाया है कि जब हम सताए जाते हैं तो उससे क्या उत्पन्न होगा। यदि आप प्रेरितों के काम के 14 अध्याय को खोलेंगे तो 19 से 22 पद में हम पाते हैं कि 14 अध्याय के 19 पद में बरनबास आता है उसको ले जाने के लिए, और 19 से 22वां पद में वहाँ लिखा है कि परंतु कितने यहूदियों ने अंताकिया और इकुनिया से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस को पथरवाह किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले आया। पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ डरबी को चला गया। 21वां पद, और वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और आइकुनिया और अंताकिया को लौट गए। 22वां पद, और चेलों को मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। विश्वासियों के लिए
परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने में क्लेश एक हिस्सा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यह क्लेश व्यक्तिगत हो सकता, सामूहिक हो सकता, सामाजिक हो सकता। सोसाइटी के हिसाब से हम क्लेश से होके जा सकते हैं, पारिवारिक रीति से हो सकते हैं, और व्यक्तिगत रीति से भी परमेश्वर हमको सुधारने के लिए, हमको और शुद्ध करने के लिए ऐसे क्लेशों से लेकर के गुजरता है। इसीलिए न्याय की आवश्यकता है, इसीलिए विश्वासियों का न्याय है। विश्वासियों का न्याय यही बताता है कि उस न्याय में जब परमेश्वर क्लेश लाता है, जब उस न्याय के दौरान वो हमको सुधारने का काम करता है। यही बात वो उसने हमारे पौलुस ने, अगर हम दूसरा कुरिन्थी में पढ़ेंगे या दूसरा कुरिन्थी के 12 अध्याय में जब हम पढ़ेंगे तब हम उसको देख सकते हैं। हम खोलेंगे दूसरा कुरिन्थी उसके 12 अध्याय और उसके 7वां पद में, जहां लिखता है पौलुस 7वां पद में कि वो कैसे सताया गया। और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की भी घूस से मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। आगे लिखता है, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपने निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। 10वां पद, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तब बलवंत होता हूँ। पतरस जी यही बात कह रहा है कि यही बात हमको समझना है कि हम जब निर्बल होते हैं तब प्रभु में हम बलवंत होते हैं। ना ऐसे लोगों का जब हम परमेश्वर के लोग होने के कारण से न्याय होता है तो वह हम जब निर्बलता को समझते हैं तो हम बलवंत प्रभु में होते हैं। ना ये तो विश्वासियों के लिए, लेकिन जो विश्वासी नहीं है उनके लिए क्या है? वहाँ लिखा है, उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा, क्योंकि वह इतना बार निर्बलताओं से होकर के गुजरा है, क्योंकि इतनी बार परमेश्वर पिता ने उसको ताड़ना दिया है, सुधारा है, तो भक्तिहीन और पापों का क्या ठिकाना। क्योंकि प्रकाशित वाक्य हमको स्पष्ट कर देता है, जो भक्तिहीन है, दूसरा थेसलोनिकी के 1 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं कि जो भक्तिहीन है उनके लिए कैसा न्याय है, कितना कठिन होगा उनके लिए जो अपने पाप से अभी भी पश्चाताप नहीं किए हैं। इस कारण से हमारे लिए यह अचंबा करने की बात नहीं है। जब हम सताए जाते, अचंबा नहीं करना है, न ही हमें भयभीत होना है, न ही हमें अपने विश्वास को त्यागना है, बल्कि हमको आनंदित होना है, परमेश्वर की महिमा करना है और उसके महिमा में सम्मिलित होना है। और वहाँ लिखा है 19वां पद कि इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हैं, अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। यह बहुत आवश्यक चीज है।
आज के दिनों में यदि आवश्यकता है तो वो इस बात की आवश्यकता है कि विश्वासी अपने जीवनों को, अपने प्राणों को परमेश्वर के हाथ में सौंपे। हम जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, कई बार अपने जीवनों को प्रभु के हाथ में नहीं सौंपे हैं। प्रभु हमारा विश्वास योग्य सृष्टि करता है, फेथफुल क्रिएटर। उसने हमको सिरजा है, इसलिए वो संपूर्ण रीति से जानता है कि हमारी आवश्यकता क्या है। पतरस इस बात को यही समझाता है। उसने पहले के अंश में ये समझाया कि हाँ दुख है, हाँ दुख का सामना करना है। मसीह के लिए यदि हम सताए जाते हैं तो उसमें दुखी नहीं होना है, बल्कि उसमें मगन होना है, उसको आनंद की बात समझना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम दुख उठा रहे, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि हमारा सृष्टिकर्ता एक भला सृष्टि करता है, वो विश्वास योग्य सृष्टि करता है, वो विश्वास योग्य सृजनहार है। और तीसरा, क्योंकि वह विश्वास योग्य है, हम अपने आप को संपूर्ण रीति से उसके हाथ में सौंप सकते हैं। परमेश्वर करे कि यह संतावना हमारे जीवन में हो। ऐसे समय में जब हमको भविष्य दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य सृजनहार है, जिसने हर एक परिस्थिति को हमारे जीवन में इसीलिए लाया है क्योंकि यह उसकी सिद्ध इच्छा के अनुसार है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।